नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और ये हमारी एलसीएम एसएफ की थर्ड वीडियो है। जिसने पहली क्लास से नहीं देखी जाकर देखिए। अब हम शुरू करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। इसमें हम आपको एलसीएम के क्वेश्चन करवाएंगे। एलसीएम में क्या, अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में न्यूनतम, कम से कम, छोटी छोटी संख्या का जिक्र हो या समय अंतराल का जिक्र हो, तो वहाँ पर आपको लेना होता है एलसीएम। क्या लेना होता है? एलसीएम। जैसे देखिए, 3 पैमाने क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर के है, तो इनकी न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी। क्या करनी? न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम पूछा तो क्या निकलेगा? एलसीएम। छोटी से छोटी एलसीएम। ठीक है, ये पहचान है इनकी एलसीएम की, तो इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम लेंगे। अब लीजिए भाई एलसीएम। एलसीएम लेंगे किस किस का? 27 का, 36 का और आपका 45। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़े अंक क्या है इसमें? 45। तो 45 लिख लो एक बार। 45 तो आगे से काट दो। ये देखिए, अब ये क्या, 9 चौके 36, ये है ना, 9 चौक 36। तो 9 तो 45 में आ चुका है। कैसे? 9 पंजे 45, तो 9 तो खत्म। क्या नहीं आया? 4 नहीं आया। जो फैक्टर नहीं आया उसको लिखते हैं। अब देखिए 27 में क्या आएगा आपका? 9 3 27। ये 9 तो पहले आ चुका है, इसका तो काट दो। 45 में आ गया ना, 9 पंजे 45। 3 नहीं है, इस 3 को और इसमें लिख दो। ठीक है, समझ गए ना। अब जो आ जाते हैं उनको नहीं लिखते फैक्टर को, जो नहीं आते हैं फैक्टर को लिखते हैं सिर्फ हम दोबारा से। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई। 4 3 12, 12 पंजे 60 की 0 असल लगे 6, 12 चौके 48, 48 और 6 54, यानी 540 सेंटीमीटर का हमें पैमाना लेना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकला? क्योंकि इसमें क्या देता है? न्यूनतम लंबाई। और जब भी न्यूनतम हो, कम से कम हो, छोटी से छोटी संख्या का जिक्र हो, तो हम उसमें एलसीएम लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एबीसी एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए ने तो एक चक्कर किया अपना 24 सेकंड में, बी ने किया 36 सेकंड में, और सी ने एक चक्कर 48 सेकंड में पूरा करते हैं। तो वे आरंभी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? ये क्वेश्चन की पहचान होती है कि दोबारा कब मिलेंगे, घंटे दोबारा कब बजेगी, या लाइटें दोबारा कब एक साथ जलेगी। तो इसमें क्या करते हैं? इसका बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। इसकी क्या है कि एलसीएम ऑफ टाइम। समझ गए ना? क्या करना है? एलसीएम ऑफ टाइम। जो टाइम है उसका क्या लेंगे? एलसीएम। देखिए टाइम क्या क्या था इसमें? यह था 24 सेकंड, फिर क्या था आपका 36 सेकंड, उसके बाद क्या था 48 सेकंड। इन्हें क्या लेना? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो, कितना आ गया? 48। ठीक है, अब देखिए 48 तो आ चुका है, इसको तो छोड़ दो। ये क्या 36 है, क्या लिख सकते हैं? 12 या 36। तो देखो 12 चौके 48, 12 तो इसमें आ चुका है, तो 12 तो लेने का नहीं। 3 फैक्टर नहीं आया, 3 को लिखेंगे। अब देख 24 है, तो 12 दूनी 24। तो क्या करेंगे? 12 फैक्टर से इसके अंदर आ चुका है, तो 12 तो लेंगे नहीं कि 12 चौके 48। वैसे पूरा ही आ चुका है, तो 24 दूनी 48 होता है, तो इसको बिल्कुल नहीं आने का। तो फैक्टर इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 3 8 24 का, 4 का सिलेंगे 2, और 3 चौके 12 2 14। 140 सेकंड के बाद दोबारा मिलेंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया कि 6 बत्तियां क्रमशः 2 4 6 8 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर जलती है। तो यदि सभी बत्तियां अभी एक साथ जली हो, शुरू में क्या कहा? सभी बत्तियां एक साथ जली हो, तो पूछा दोबारा कितने सेकंड के बाद जलेगी। कहा दोबारा कब जलेगी? और एक क्वेश्चन ये है कि 30 मिनट में कितनी बार जलेगी। ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कितनी सेकंड के बाद जलेगी। पूछा जाता है कितनी सेकंड के बाद दोबारा मिलेंगे, एक साथ बजेगी, एक साथ जलेगी। तो इसमें क्या निकलता है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ टाइम। तो देखिए क्या करेंगे इसमें? हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ टाइम। जो हमारा टाइम है उसका एलसीएम लेंगे हम। तो देखिए टाइम क्या क्या है इसमें? 2 4 6 8 10 व 12। सबसे पहले क्या एलसीएम के लिए बड़ा अंक लिख लो। बड़ी संख्या क्या है? 12। अब देखो 12 इसके अंदर 10 है ना, ये क्या होता है? 5 गुना 2। 2 तो इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि 2 6 12, 5 नहीं आया तो लिख देंगे जो नहीं आया इसके अंदर। अब क्या 8 है, 8 में क्या? 4 दूनी 8। अब 4 तो इसके अंदर आ चुका, 4 3 12, 2 नहीं आया तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्या 6 में देखिए 6 दूनी 12, 6 भी आ चुका है, 4 3 12, 4 भी आ चुका है, और 2 ये आ ही चुका है। तो कोई नहीं लेंगे सिर्फ फैक्टर, सिर्फ फैक्टर लेंगे जो इसके अंदर नहीं आते हैं, निकालते हैं इसका एलसीएम। अब गुणा कर लो इनकी, कितना आ गया भाई? ये 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 क्या आएगा? सेकंड। यानी कि दोबारा कब जलेगी? 122 सेकंड बाद। तो क्या कहेंगे? दोबारा पूछा ना, दोबारा कब जलेगी? दोबारा 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब क्या? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट के बाद जलेगी, एक साथ बाद जलेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था ना, एक साथ कब मिलेंगे दोबारा, इस तरीके से। तो दोबारा कितने सेकंड के बाद जलेगी? हो 120 सेकंड या 2 मिनट के बाद जलेगी, आपका आंसर है। ठीक, फिर पूछा 30 मिनट में कितनी बार जलेगी? किसमें? 30 मिनट में। तो देखें यहाँ निकालेंगे ना संख्या की कितनी बार जलेगी। तो 30 मिनट में, 1 मिनट में एक साथ आई थी ना, तो 2 से भाग करो, कितना आ गए? 15 बार क्या आएगा? 15 बार जलेगी। लेकिन नहीं, एक और ध्यान रखना, इसने शुरू में एक लाइन दी थी कि यदि सभी बत्तियां अभी एक साथ जली हो। शुरू में भी एक साथ जली है, 15 बार तो और जली है 30 मिनट में, और एक साथ सबसे शुरू में जली थी, तो एक इसमें जोड़ देते हैं हम, एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 16 बार। कितनी बार? 16 बार। ये पता लगा ना भाई, ये एक क्यों जोड़ा हमने? जो एक था ये
ये हमने क्यों जोड़ा, पता लगाया ना क्यों? क्योंकि देखो इसने कहा था सबसे शुरू में ये बत्ती ए थी, बी थी, सी थी, डी थी, है, तो शुरू में सब एक साथ जली थी, एक साथ जली तो दोबारा 2 मिनट बाद जलती है एक साथ, ठीक है। तो मुझे 30 मिनट में 15 बात तो आ गया डायरेक्ट, एक बार स्टार्टिंग में जली थी तो एक भी जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो कुल क्या आएगा 16। आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 बत्तियां क्रमशः 6, 8, 9 व 12 सेकंड के अंतराल पर जलती है। फिर पूछा यदि सभी बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हो तो फिर कितने समय बाद एक साथ जलेगी। 3 तरह क्वेश्चन पूछे, 3 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, कितने समय बाद जलेगी, कितने बजे जलेगी, ठीक है, और क्या पूछ सकता है 10 बजे तक कितनी बार एक साथ जलेगी। देखिए बताता हूँ क्या इसका मतलब। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा है कि जब भी ये बात आती है कि दोबारा कब जलेगी तो क्या निकालते हैं एलसीएम, तो निकाल लेंगे इसका एलसीएम ऑफ टाइम, यानी टाइम का क्या निकलेगा एलसीएम। तो निकाल लो क्या क्या टाइम दे रखा था 6, ये 8, 9 और 12। हमने क्या बताया था पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो 12, ठीक है। फिर क्या 9 पे आ जाओ तो 3 तिया 9, अब ये 3 है, ये 3 इसमें आ चुका, 3 चौके 12, 3 नहीं आया तो इस 3 को लिखेंगे यहाँ पर। आगे देखिए क्या 8, 8 में क्या करेंगे 4 दूनी 8, ये 4 तो आ चुका, 4 तिया 12, ये 2 नहीं आया तो ये 2 भी लिख लेंगे, जो फैक्टर नहीं आता उसको लिखते हैं। अब अगर 6 दूनी 12 तो पूरा आ चुका है तो इसको तो लेने के नहीं, तो कितना आ गया 12 से 36, 36 दूनी 72, ये आ गया आपका 72, 72 सेकंड के बाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने समय बाद एक साथ जलेगी, कितने समय बाद एक साथ जलेगी 72 सेकंड के बाद, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद एक साथ जलेगी, आगे आपका आंसर, समझ गए ना। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड फालतू, तो 1 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा जलेगी। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, फिर कितने बजे एक साथ जलेगी, उसमें क्या था कितने समय बाद, समय तो 1 मिनट 12 सेकंड के बाद, पूछा कितने बजे, तो कितने बजे जलेगी। सबसे स्टार्टिंग बताओ किस टाइम जली थी, सबसे स्टार्टिंग में जली थी 8 बजे, तो देखिए 8 बजे जली थी, 8:00 बजे जली थी। अब दोबारा कब जली 1 मिनट 12 सेकंड के बाद, तो इसमें जोड़ देंगे इसको 1 मिनट 12 सेकंड को इसमें ऐड कर देंगे, तो करो ऐड, ये आपका आएगा 12 तो ऐसे रहेगा, ये आएगा 1 और ये आएगा आपका 8, यानी 8 बजे का 1 मिनट 12 सेकंड के बाद बजे दोबारा जलेगी। अगर कितने समय बाद पूछे तो ये आंसर है, कितने बजे पूछे तो ये आंसर है। अब एक क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या पूछ सकता है यहाँ से कि 10 बजे तक ये कितनी बार एक साथ जलेगी। क्या पूछा 10 बजे तक, शुरू में जली थी 8 बजे और 8 से 10 कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए आपके, ठीक है भाई। शुरू में 8 बजे जली थी, अब जली 10 बजे, तो आप बताओ 8 से 10 कितना टाइम हो गया, 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब क्या है 2 गुना, अगर मिनट में बदलूँ मैं तो 60 से गुना, सेकंड में बदलूँ तो एक बार फिर 60 से गुना, तो कितना हो गया ये 3600 और 2 7200, क्या हो गया 7200 सेकंड। इतने समय बाद पूछा तो देखिए कैसे करेंगे 7200, तो ये आ गया टोटल 2 घंटे हो गए ना, 1 से 1 तक, 8 से 10 तक 2 घंटे हो गए तुम्हारे, हमने उसको सेकंड में बदल लिया। और कितने समय बाद जली थी 72 सेकंड के बाद, तो 72 से इसको भाग करो, ये तो आप कहेंगे टोटल, लेकिन एक इसमें ऐड कर देते हैं, हम एक जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि सबसे शुरू में एक साथ भी तो जली थी कि 8 बजे एक साथ जली है, तो एक तो वो ऐड होगा, और ये 8 से 10 तक कितनी, ये इसे भाग करो, 72 का 72 पूरा आ गया 100, 100 में एक जोड़ेंगे कितना आ गया 101 बार। ये इस 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। दोबारा देख लीजिए, अगर पूछे कितने समय बाद एक साथ जलेगी तो एलसीएम, कितने बजे जलेगी तो जो टाइम है उसको जोड़ देंगे, और 8 से 10 तक तो 2 घंटे बैठ रहे, 2 घंटे में 7200 सेकंड, 7200 को 72 से भाग किया, ये 100 और एक फालतू होती है। फालतू क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक साथ जली थी। घंटियाँ क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड, 64 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो क्या पूछा कितने समय बाद एक साथ बजती है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपका पक्का हो जाएगा कंसेप्ट ये, ठीक है। तो क्या करेंगे एलसीएम ऑफ टाइम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम ऑफ टाइम, टाइम में क्या निकालेंगे इसमें एलसीएम निकालेंगे, तो निकाल लिया। भाई बताइए कैसे करेंगे, अभी तो बताया था कि 24, फिर क्या आएगा आपका 36, फिर क्या आएगा 48, इधर क्या आएगा 64, ठीक। हमने कहा था सबसे बड़ा अंक लिखो पहले, सबसे बड़ा क्या है इसमें 64, 64 हमने लिख लिया, इसको काट दो, या तो 48, 48 में क्या होता है 8 6 48, 8 ये आ गया, क्योंकि 8 8 64, एक 8 बच गया ना। इस 6 में से देखिए 2 तिया 6, ये 2 तो आ गया इसमें 8 के अंदर, ये 3 नहीं आया, इस 3 को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या 36, 36 में क्या होता है 12 तिये 36, 12 तिये 36 है, ये 3 तो आ गया छोड़ दो, बीच में 12 में देखोगे दोबारा 4 तिये 12, ये 4 इसमें आ गया, क्योंकि 4 कम 4 4 6 24, लेकिन 3 नहीं आया, ठीक है, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर जो रह गया था, समझ गए ना। आगे देखिए क्या है, अब आगे क्या, आगे इसका पूछा 24 में, 24 में देखिए क्या होता है 8 तिये 24, तो 8 64 में आ गया, 3 3 भी आ गया, तो सारे को रफ कर दो इसको, ठीक है। जो बच्चा उसका एलसीएम होगा बस, ये जो फैक्टर उनको लिखते हैं, बाकी को नहीं लिखते हम। तो कितना हो गए 3 तिया 9, 9 चौके 36 का 6 का आसने के 3, 9 6 54 और 3 कितना हो गया 57, यानी 576 सेकंड। पता लगा ना कैसे करते हैं हम,
सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, जो फैक्टर है उस फैक्टर को लिख देते हैं, बाकी वो छोड़ देंगे जो आ चुका है। 576 सेकंड के बाद ये क्या करेगी, दोबारा एक साथ जलेगी। ठीक, अब पूछा ने 7 घंटे 12 मिनट में कितना, 7 घंटे 12 मिनट। जैसे पिछले क्वेश्चन क्या था, उसने पूछा था कि 8 बजे तो एक साथ जली, तो 10 बजे तक कितनी बार जलेगी, तो हमने देखा था 2 घंटे आगे थे, हमने उसको फिर सेकंड में बदला था। ऐसे इसमें करेंगे हम। तो क्या क्या 7 घंटे 12 मिनट में पूछा, तो पहले उसको चेंज कर लो आप एक बार, 7 घंटे 12 मिनट को कैसे भाई, 7 गुणा 60 मिनट में बदल गया नहीं, फिर 60 अब किस में बदल गया, सेकंड में। ठीक है, और ये क्या आपका 12 मिनट है, उसको भी सेकंड में बदल लो, 12 गुणा 60, तो कितना हो गया देखिए, ये 3600, तो ये हो गया आपका 3600 सेकंड, तो एक आ गया। ठीक है, और 7 गुना ये और प्लस में 12 6 72 720 आ गया ये। इन सबको जोड़ेंगे आप गुना करके, तो 7 0 0 7 6 42 का 2 80 के 4 7 21 और 4 25 और प्लस में कितना है 720, जोड़ देंगे ना इनको, तो 0 2 7 और 2 9 और 5 और ये 2 है 25 920, ये आ गया आपका 25 920। ये तो टोटल आया कितना, 7 घंटे 12 मिनट का। और पूछा 576 में जलती थी, तो 576 को डिवाइड करेंगे और प्लस में एक जोड़ेंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एक बार शुरू में बच चुकी है एक साथ, इसे इसको काटेंगे तो आप काट के देख लेने 45 आता है। ठीक है, तो 45 प्लस 1 46, कितनी बार जलेगी, 46 बार एक साथ जलेगी। पूछा था ना कितनी बार जलेगी एक साथ, तो 46 बार। एक फालतू लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक बार ये कह रही थी बजी थी या जली थी, जो भी था। ठीक है, तो ये पता लगा ना कैसे चेंज किया, घंटे थे मिनट थे और सेकंड, तो हमने क्या किया 7 घंटे को बदल लिया हमने, क्या 60 गुना 60 मिनट आ गया, ये सेकंड आ गया, मिनट को बदलो 12 गुना 60, फिर दोनों की यूनिट सेम होगी ना, सेकंड, तो इनको जोड़ने को जोड़ देंगे, तो आगे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 बार। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।